कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र पुद्गल से रचित हैं, हमारे नहीं हैं, संयोग रूप हैं, इनका नियम से वियोग होगा। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ हैं, वे भी हमारे नहीं हैं, उनका भी नियम से वियोग होगा और वियोग दुख रूप लगता है। नेत्रों से देखने में अंतरंग और बहिरंग दोनों ही पराधीनता है। हमें स्वाधीन जीना है। मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है जो अनादि निधन है, सदा से है और सदा रहेगा। उसका कभी मरण नहीं है, नाश नहीं है। वह हमारा स्वरूप है और हम स्वरूप से अविनाशी हैं। हमारा अमूर्त शरीर अविनाशी है, भले ही इसका आकार बदलता रहा हो। उस अमूर्त शरीर का आश्रय हम बिना इंद्रियों की सहाय से करते हैं और उसका कभी वियोग नहीं होता है। इसलिए उस अमूर्त शरीर के आश्रय से जीना ही सुखद है। यहाँ किंचित भी पराधीनता नहीं है, जिसका कभी वियोग नहीं होता है। वह सदा ही उपलब्ध है। सुख स्वभावी होने से उसका अनुभव कर हम सुखी होते हैं और हमें सुख की ही कामना है। हम जब चाहें तब अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर के सुख का अनुभव कर सकते हैं और इस प्रकार स्वाधीन परिणाम करते हैं, जहाँ किसी भी संयोग की अपेक्षा नहीं होती। संयोग में वियोग का भय सदा ही बना रहता है। संयोगों के प्रति राग हो जाता है और उनका वियोग होता है तो दुख लगता है। तो इंद्रियों से जाने हुए पदार्थ के प्रति राग हो जाता है, फिर उसके वियोग से दुख लगता है। इंद्रियां मिली हैं, उनसे देख रहे हैं तो इंद्रियों का राग भी हो जाता है और इंद्रियों का भी नियम से वियोग होता है। इस प्रकार इंद्रियों से जानने में पूरी तरह पराधीनता है और जहाँ पराधीनता है वहाँ नियम से दुख है। हमें स्वाधीन जीना है। ऐसी वस्तु का आश्रय करना है जो सदा उपलब्ध रहे और जिसके उपलब्ध करने में भी किसी पर की सहायता नहीं लेनी पड़े। जहाँ हम बाह्य पदार्थों का जानना बंद करते हैं, वहाँ हमको अपने अमूर्त शरीर का अनुभव होता है और वह स्वाधीन है। अपना अमूर्त शरीर हमारा द्रव्य है और उसका अनुभव भी स्वाधीनता से होता है। यही स्वाधीन होने का उपाय है, मुक्त होने का उपाय है, सुखी होने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है, जो पूरी तरह स्वाधीन है। हम जब चाहें तब मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद कर अपनी मूर्त से युक्त होकर सुख का अनुभव कर सकते हैं। वह वीतराग होते हैं। किसी के प्रति राग नहीं होता तो वियोग का दुख भी सताता नहीं है। आप ही है और आप सदा ही उपलब्ध रहता है, उसका कभी वियोग नहीं होता है। इसलिए स्वानुभव में स्वाधीनता है और वियोग जनित दुख भी नहीं है और अपने अमूर्त शरीर के अनुभव में हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ जीव सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार सुख का मार्ग अत्यंत स्वाधीन है। उसके लिए न इंद्रियों की जरूरत है, न धन, न परिजनों की, न मित्रों की, न आहार की, न जल की, न पवन की, न समाज की, न राष्ट्र की। वहाँ न राग है न द्वेष है।
न वियोग का दुख है, न इच्छित पदार्थ को पाने का कोई प्रयत्न ही करना होता है। आप सदा ही उपलब्ध है, अनादि से है और अनंत काल तक अपना अमूर्त शरीर रहेगा, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है, सत है, अनादि निधन है, अपना अभाव कभी नहीं है। हमने कभी मरण का अनुभव नहीं किया है, भले ही संयोग का वियोग हुआ हो, नूतन शरीर में जन्म हुआ हो, पर मरण का अनुभव आज तक किसी जीव को नहीं है। वेदना का अनुभव अवश्य हुआ है, पर मरण का अनुभव आज तक किसी जीव को नहीं हुआ। वेदना का अनुभव करता है, पर जीव आज तक मरा नहीं है, मरेगा नहीं। जीव तो कहते ही है जो जीता था, जी रहा है और आगे जिएगा। हम आंखों से देख देख कर जीवों को मूर्त शरीर से अलग होते देखकर उसको जीव का मरण मान लेते हैं, पर जीव तो अनादि से एक बार भी मरा नहीं है और एक बार भी जन्मा नहीं है। जन्म का अनुभव भी किसी को नहीं है, क्योंकि वह अजन्मा है, कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। केवल अवस्था का परिवर्तन हुआ है, वह तो वह का वही है अनादि से। बस परिणमन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, पर आप तो आप ही रहा है, स्वयं से पर कभी नहीं हुआ है। और आप जितना है उतना ही है, सदा ही उपलब्ध है। केवल अपना मुख पर की ओर करते हैं तो हम अपने वस्तु का, अपने स्वरूप का, अपने मूर्त शरीर का अनुभव नहीं कर पाते। वस्तु तो यानी आप तो उपलब्ध ही है, अर्थात अपना अमूर्त शरीर तो सदा ही कायम है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरण नहीं होगा। मूर्त शरीर का संयोग हुआ, जिसका संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता है। बस मूर्त शरीर को देखकर हम उसमें अपनापन कर लेते हैं, तो उसमें अपनापन नहीं करना है। वही जो संवेदन रूप से अनुभव में आता है, सुख रूप से अनुभव में आता है, वह अमूर्त शरीर हमारा है, हमारा स्वरूप है, सदा उपलब्ध है, न उसका कभी जन्म हुआ है, न कभी मरण होगा। अमूर्त शरीर है वही हम है, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरण नहीं हुआ। हम कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होते, कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। हम तो वह के वही हैं, बस भूतकाल की विस्मृति हो जाए। हमें भूतकाल का स्मरण भी नहीं करना है, भविष्य की चिंता भी नहीं करना है। हम तो अभी वर्तमान में अपना स्वरूप जो अमूर्त शरीर है उसके सुख को भोगना है, और बाहर जो संयोग है उनका वियोग होने से उनकी ओर देखना ही नहीं है, ताकि उनके प्रति राग नहीं उपजे, वियोग का दुख भी नहीं हो। हमें तो प्राप्त मूर्त शरीर को भी नहीं देखना है, क्योंकि वह भी संयोग रूप है, उसका भी नियम से वियोग होगा। ऐसी वस्तु का आलंबन करना है जो हमारी है, हम ही हैं, अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली है। वह वस्तु हमारा अमूर्त शरीर है, उसको आगम में आत्मा, शुद्ध आत्मा आदि संज्ञा दी गई है। जहाँ जहाँ आगम में आत्मा, शुद्ध आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ वहाँ यदि हम आभ्यंतर अमूर्त शरीर लें, सुख स्वभावी अमूर्त शरीर लें, तो जिनागम का भाव समझने में कुछ समय लगता नहीं है।
वे आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। वहाँ आत्मा शब्द से अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर लें जो हमको अनुभूति ही है, तो आत्मा का अनुभव करना सुगम हो जाता है, क्योंकि आत्मा ने सदा से ही शरीर का आकार लिया है, इसलिए वह शरीर रूप से अनुभव में आता है। तो हमको अपने अमूर्त शरीर का ही आश्रय करना है। इसके लिए किसी इंद्रिय की सहयोग की आवश्यकता नहीं, प्रकाश की आवश्यकता नहीं, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वह उसका अनुभव तो हमको स्वाधीनता से होता है। बस इंद्रिय ज्ञान के समय ही वह अनुभव नहीं होता। यदि इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, जो कि पराधीनता से होता है, और जिस पदार्थ को जाना गया उसके आलम्बन रूप होता है, तो वह पराधीन ज्ञान करना बंद कर दें तो मानो हम मोक्ष में ही आ गए, परमात्मा ही हो गए। इंद्रिय संयम करने मात्र से यह जीव सुख को पा लेता है, परमात्मा हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान की ही निरर्थकता है, उसमें अंतरंग बहिरंग पराधीनता है। इंद्रियों की पराधीनता, इंद्रियों के विषयों की पराधीनता, अपना अमूर्त शरीर ही कभी छूटता नहीं है, उसको कभी नए रूप से पाया भी नहीं है। वो तो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, और वह सुख स्वभावी भी है। वह अनुभव में भी आता है कि यह मैं हूँ, यहाँ आराम वेदना का अनुभव भी होता है। तो अनुभूत वस्तु का ही हमको अनुभव करना है, और इतने मात्र से हम दुखों से छूटकर उत्तम सुख को पा लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेते, फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। क्षुधा, त्रसा, निद्रा, रोग, वृद्धावस्था और अनंत ही दुख के प्रकार हैं, इसमें से कोई भी दुख नहीं होता है। सुख की सामग्री तो सदा ही उपलब्ध रहती है, कभी उसका अभाव नहीं होता, क्योंकि सुख की सामग्री आप ही है। आपका अमूर्त शरीर ही है जो अनुभूत है, और वह अनुभव स्वाधीनता से होता है। ये मैं हूँ, इस तरह उसका अवभाषण भी हमको रहता है। बस इंद्रिय ज्ञान ही उसके अनुभव में बाधक होता है। अगर इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, उसको पराधीनता जान करके उसको छोड़ दें, तो हम स्वावलंबन रूप ही होते हैं। सुख स्वभावी अमूर्त शरीर का सुख प्रकट होकर हमको अनुभव में आता है, क्योंकि जब हम बहिर्मुख नहीं होते हैं तो वीतराग होते हैं, और वीतरागी के साथ मूर्त कर्म अधिक समय तक बंद कर नहीं रह सकता है। जहाँ इन मूर्त पदार्थों को जानना बंद किया, वही कर्म पृथक होने लगता है। पूरी तरह पृथक होने में समय लगता है। धीरे धीरे कर्म पृथक होता जाता है, और इस पृथकता को कायम रखें, अर्थात अंतर में बने रहें, तो सर्व कर्म से रिक्त होकर हम परमात्मा हो जाते हैं। इस प्रकार सुखी होने में किसी भिन्न पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। प्राप्त मूर्त शरीर इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। मूर्त के आश्रय से हम मुक्त हो जाते हैं। जहाँ तक मूर्त का आश्रय है, वहाँ तक नियम से मूर्त का बंधन है, और जहाँ तक मूर्त का बंधन है, वहाँ तक दुख है। हमें मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, तो उसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना, जानना बंद करना है। इतने मात्र से ही हम अपने में होते हैं। अपने अमूर्त शरीर जो सुख स्वभावी है, उसका आलम्बन होता है, वह स्वावलंबन है, और उससे हमको सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार सुख के मार्ग का निर्णय बराबर करके
हमको अपने अमूर्त शरीर के अनुभव रूप रहना चाहिए। उससे हम सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कभी भी दुखों का आगमन नहीं होता है, रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है, फिर मरण का दुख नहीं है, जन्म का दुख भी नहीं है। मरण का दुख तो एक कल्पना मात्र है। वेदना का दुख भले ही हो, पर मरण का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जीव मरता ही नहीं है। और जन्म का दुख भी नहीं है। वेदना का दुख भले ही हो, पर जन्म का दुख नहीं है, क्योंकि जीव जन्मा ही नहीं है। मूर्त शरीर के प्राप्त होने को ही हम जन्म मान लेते हैं। वह मूर्त शरीर तो गर्भ में ही प्राप्त हो जाता है, जन्म तो बाद में होता है। यथार्थ जन्म तो गर्भ में ही हो गया, तो वह एक संयोग मात्र है। वास्तव में तो गर्भ में आने से पहले भी हम थे, और आयु पूरी कर जब हम मूर्त शरीर को छोड़ देते हैं, तब भी हमने तो रहना ही है। हमने रहना है तथा अपने अमूर्त शरीर में तो रहना ही है, और उसका सुख स्वभाव भी रहना ही है। उसका हमको अनुभव भी होगा। हम अनुभूति स्वरूप है, तो अपना अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान ही उसमें बाधक होता है, निद्रा उसमें बाधक होती है। बस दो को ही जीतना है। इंद्रिय ज्ञान को प्रधानता से जीतना है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम थकते हैं और निद्रा की आवश्यकता होती है। तो इंद्रिय ज्ञान में भी अपना अमूर्त शरीर अनुभव में नहीं आता, और निद्रा के समय में भी नहीं आता। तो अपने अनुभव के बिना सुख नहीं है, क्योंकि आप सुख स्वभावी है। सुख अपने शरीर में है, इसलिए शरीर का अनुभव होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख का स्रोत तो केवल अपना अमूर्त शरीर है। अन्य कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ही हमको भ्रम हो जाता है कि अन्य पदार्थ सुख का स्रोत है। उसी से हमको धन की इच्छा होती है। धन पाने से हमको सुख लगता है, और धन के नाश से दुख लगता है। जबकि सुख का संबंध वास्तव में मूर्त पदार्थों से नहीं है। मूर्त पदार्थों से कदाचित विषय सुख होता है, वह भी जब हम स्वस्थ होते हैं। अन्यथा अस्वस्थ होने से मूर्त पदार्थों के ज्ञान से सुख नहीं होकर दुख ही होता है। सुख स्वास्थ्य का है, और स्वास्थ्य स्वयं में स्थित होने से प्राप्त होता है। हम अनजाने में ही अपने में स्थित होते हैं। खासकर जब वेदना होती है, तो वेदना के अनुभव में हम अपने में स्थित होते हैं, पर को नहीं देखते जानते हैं। जिस क्षण वेदना का अनुभव है, उस क्षण इंद्रियों का उपयोग भी नहीं है, इंद्रियों के विषयों का आलंबन भी नहीं है, तो वेदना भोग कर हम स्वस्थ हो जाते हैं। वेदना के अनुभव के समय हम कर्मों से मुक्त होते हैं, पर इसकी खबर नहीं होने से किंचित भी वेदना होती है तो उसको हम सहन नहीं करते हैं। औषधि आदि का आश्रय कर अर्थात परावलंबन कर हम दुखों से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, और उसमें कभी भी सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि औषधि सुख का स्रोत नहीं है, आहार भी सुख का स्रोत नहीं है, वस्त्र मकान आदि पदार्थ भी सुख के स्रोत नहीं है। वे सर्व ही अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है, और पर में कदाचित सुख भी होता तो पर के सुख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। तो सुख तो अपने अमूर्त शरीर का ही है, वही सुख स्वभावी है, और वह सदा उपलब्ध ही है, आप ही है। और अनुभव में भी आता है कि मैं सिर से पैरों तक हूँ। इस प्रकार अपने वस्तु हमको जो परमात्मा रूप है, आनंद कंद है, आनंद का असीम स्रोत है,
उसकी हमको उपलब्धि है। मुख बाहर करने से ही ये उपलब्ध वस्तु अनुपलब्ध जैसी हो जाती है और हम अपने सुख को नहीं भोगते हैं। सुख होने पर भी सुख को नहीं भोगते हैं। जैसे धन होने पर भी यदि हम उसका उपभोग नहीं करें, दान भी नहीं दें, तो वह धन नाश को नियम से प्राप्त होता है। न वह अपने काम का है न दूसरे के काम का है, तो उसमें तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। राग द्वेष का कारण पाकर जीव धन को उपयोग में नहीं लेकर नाश को ही प्राप्त कराता है। न खुद भोगता है न दूसरे को देता है, तो वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। धन का उपयोग आप करें, किसी को दे, नाश को प्राप्त करना तो योग्य नहीं है। यह तो एक व्यवहार मात्र है। परमार्थ ऐसा है कि अपनी मूर्त को यदि हम नहीं भोगते हैं तो वह नष्ट होने समान है। दूसरे को तो हम दे भी नहीं सकते। अपनी मूर्त तो उपभोग से ही उपयोगी होती है, अन्यथा तो उसका होना नहीं होने के समान है। वह नाश होने के समान ही है। उसमें कुछ भी बुद्धिमानी नहीं है। जो सुख का असीम स्रोत हमारी मूर्त के रूप में है, वह भोगने योग्य है। उसको नष्ट नहीं करना है। अगर नहीं भोगे तो वह नाश के होने के समान ही है। जब बहिर्मुख रहते हैं तो हमारे सुख के स्रोत को हम नहीं भोगते हैं, तो उस काल हमने अपने सुख को खोया ही है, भोगा नहीं है। नहीं भोगना भी नाश होना ही है, तो हमने अपने सुख को नष्ट नहीं करना है, उसको प्रतिपल भोगना है। उसी से हम सुखी हो सकते हैं, दुखों से रहित हो सकते हैं। और अपने इस अमूर्त शरीर को, जो कि स्वयं हम ही है, उसका अनुभव स्वाधीनता से है, सुख स्वभावी है, वह महान है। अभी कर्म का आवरण होने से हम अपने किसी भाग का ही अनुभव कर पाते हैं। एक भाग से फिर दूसरे भाग का इस प्रकार अपनी मूर्त को विभाग कर ही अनुभव कर पाते हैं। तो हमें अंग अंग कर अपनी मूर्त के सुख को भोगना है। तो वही एक स्वाधीन कार्य है, वही सुखी होने का मार्ग है। अन्य कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अपने अमूर्त शरीर में मूर्त शरीर मिला होने से इंद्रियां मिली हैं। बस हमें सजग रहना है कि उन इंद्रियों का उपयोग हम यथासंभव नहीं करें, क्योंकि इंद्रियां हमारी नहीं है तो उनका उपयोग परावलंबन है। इंद्रियों के विषय भी हमारी नहीं है, इसलिए उनको देखना भी परावलंबन है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों से दूर वर्तना है। उसका एक ही उपाय है कि हम अंतर्दृष्टि कर सिर से पैरों तक अपने विभिन्न विभागों के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहें। सिर के भाग पर आइए। ललाट। सत्र के दौरान तो हम इशारा भर ही कर पाते हैं, समय भी थोड़ा ही देते हैं, पर शेष समय हमको स्वाधीनता से अपने संपूर्ण शरीर को अंग उपांग कर अनुभव में लेना है और स्वाधीन रहना है, स्वावलंबी रहना है और सुख के स्रोत से इस प्रकार जुड़कर सुखी रहना है। सुख का स्रोत केवल अपने अमूर्त काया है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, सदाई है, क्योंकि आप ही है और आप सत है अर्थात अविनाशी है। हम कभी जन्मे नहीं है, कभी मरे नहीं है। जो वस्तु जगत में है
वह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। हम शरीराकार ही रहते हैं, भले ही शरीर का आकार बदलता हो, बदलने पर भी हमको अपना शरीर का आकार अनुभव में आता है, तो उसका अनुभव करते हुए हमको रहना है। और सिर से पैरों तक अभी हमारा विस्तार है, इसी में विहार करते हुए हमें सुख से रहना है, वीतराग रहना है, स्वावलंबी रहना है, निर्भय रहना है। फिर दुख का भय नहीं है, न मरण का भय है, न दुख का है, न संसार का भय है। फिर कोई दुख हमको सता ही नहीं सकता है। जब आपके अनुभव रूप रहता है तो वह सर्व दुखों का नाश कर पूर्ण सुखी होकर परमात्मा हो जाता है। ध्यान कैसे समाप्त होता है।